बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। काजी फायज ईसा साहब जाते हैं इस्लामाबाद एक बेकरी पर। बेकरी का नाम है क्रस्टीज डोनट। अब क्रस्टीज डोनट पे जब वो ऑर्डर करा रहे होते हैं और वो डोनट्स देख रहे होते हैं शीशे में से, तो जो आगे लड़का खड़ा होता है जो ऑर्डर ले रहा होता है, तो उसने 3 बार काजी फायज ईसा से पूछा कि क्या आप काजी फायज ईसा हैं? तो उनकी बेटी जो वहाँ पर मौजूद थी, जो ऑर्डर दे रही थी डोनट्स का, तो उन्होंने कहा जी ये काजी फायज ईसा ही हैं। तो लड़के ने कहा जी लानत हो आप पर। एक बार नहीं बल्कि ये 3 दफा दोहराया गया कि लानत हो आप पर। तो जो उनकी बेटी हैं, वो जब काजी फायज ईसा साहब आगे होते हैं तो क्या कह रहा है लड़का, तो बेटी उनको कहती है कि ये कह रहा है कि लानत हो आप पर, यानी कि चौथी दफा लानत उनकी तरफ से प्रेजेंट की गई। 4 दफा एक शख्स को लानत दी गई और वो लानत किसी आम शख्स के ऊपर नहीं गई। काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और ये पहला ही बार हुआ है पाकिस्तान में कि एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो रिटायर्ड नहीं हुआ और रिटायर्ड होने को सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन उसके रहते हैं गालबन, तो उसके ऊपर उस शख्स ने लानत 3 दफा हस्बे तौफीक सवाब के तौर पर बड़े प्यार से उसको दी कि सर ये ले लें आप। डोनट्स का ऑर्डर तो उन्होंने 9-10 डोनट्स लगवाए थे ऑर्डर, लेकिन साथ में 4 लानतें भी लेकर वो वहां से निकले। अब जिस लड़के ने डोनट्स दिए और जिसने साथ में लानत दी, उसको तो जाहिर है अरेस्ट कर लिया गया है, जेल में डाल दिया गया, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये ऐसा हुआ क्यों है। काजी फायज ईसा को, जो वक्त का इस टाइम काजी है, जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, जो इस टाइम इंसाफ के बड़े आला मकाम के ऊपर बैठा है, जिसने 25 करोड़ लोगों के इंसाफ के लिए कलम चलाना है, उस शख्स के ऊपर एक आम सा लड़का, एक आम सा वर्कर, क्रस्टीज डोनट बेकरी के अंदर काम करता हुआ मामूली सा लड़का 4 दफा वक्त के चीफ जस्टिस को लानत दे रहा है। ऐसा हुआ क्यों? ऐसी नौबत आई क्यों? इसके लिए आपको माजी में जाना पड़ेगा, और ये जो माजी में जाना पड़ेगा तो आपको लगेगा कि ये जो पीछे काजी फायज ईसा साहब का जितना भी टेन्योर गुजरा है, काजी फायज ईसा साहब के नाक के नीचे जुल्म और सितम हुआ है, ना इंसाफियां हुई हैं, लोगों के घरों में घुसकर माओ बहनों पर तशद्दुद किया गया। इसी पुलिस ने, इंटरनेशनल पुलिस ने नहीं, इंडियन पुलिस ने नहीं, किसी बाहर के इदारे ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अपने इदारों ने काजी फायज ईसा साहब के चीफ जस्टिस होने के बावजूद उनके नाक के नीचे नाइंसाफियां की हैं। आप अंदाजा लगा लें लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दस कैसे पामाल हुआ है, किस तरह लोगों के घरों में घुसकर उनकी माओ बहनों को हिरासा किया गया है। और ये सब कुछ हुआ है काजी फायज ईसा साहब की छत्रो छाया में, उनकी सरपरस्ती में हुआ है। और जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है, जो पाकिस्तान का जो एक इलेक्शन रिग्ड हुआ है, और वो भी काजी फायज ईसा साहब के ऊपर एलिगेशन आ चुका है। और लियाकत चट्ठा जो कमिश्नर रावलपिंडी है, खुल्लम मुखल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमिश्नर और काजी फायज ईसा, ये दोनों मिलकर इन्होंने इलेक्शन में धांधली की है, पूरे का पूरा इलेक्शन फेर के रख दिया है। अब जब ये चीजें पाकिस्तान के नौजवान देखते हैं तो ये रेजिलियंस नस्ल है, ये वो नस्ल नहीं है जो खामोश हो जाए, ये रिएक्ट करती है, इसके ऊपर रिएक्शन आता है। तो रिएक्शन आया, अंदाजा लगा लें, अभी काजी फायज ईसा साहब रिटायर्ड नहीं हुए। काजी फायज ईसा साहब रिटायर्ड होंगे तो फिर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, किस तरह होगा। लेकिन वो जो डोनट्स है, उस बेकरी की जो सेल है वो करोड़ों में चली गई और दूर दूर से लोग आए, वहां पर टिकटॉक्स बनाई, उसका जो स्टैंडर्ड है वो हाई लेवल पर चला गया। और अंदाजा लगा लें कि लोग डोनट्स को तकसीम कर रहे हैं सवाबे दारैन समझकर। जो लोग खा रहे हैं और टिकटॉक बना रहे हैं, उनकी टिकटॉक्स वायरल हो रही हैं। जाएं, अगर आपने अपनी टिकटॉक वायरल करनी है तो जाएं, सबसे पहले क्रस्टीज डोनट्स के फ्रंट के ऊपर खड़े होके एक पिक्चर लेके उसको
इंटरनेट पे चढ़ा दें, वायरल हो जाएगी। ये मकाम जो काजी फायज ईसा साहब को अल्लाह ताला ने अता फरमाया और फिर उसके बाद जो जलील कर दिया, व तो इज्जो मंतशाओ व तो जिल्लो मंतशाओ, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने उस शख्स को इज्जत के मकाम पे बिठाया, आपने देखा कि एक आम शख्स ने उसकी इज्जत को रौंद के रख दिया, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। और ये तो नेशनली इसके ऊपर लानत पड़ी है ना, और ये होना ही था। अब आप अंदाजा लगा लें कि ये अभी तक रिटायर्ड नहीं हुए। आपको बाजवा का सीन याद है कि जब बाजवा रिटायर्ड होके इटली में बैठा था कि या फ्रांस में बैठा था, तो एक पठान ने उसकी वीडियो बनाई थी और उसने कहा था कि ये वो शख्स है जो गद्दार है, जिसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, रजीम चेंज हुआ है, इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। और साथ में जो वो बाजवा साहब थे वो कह रहे थे कि आप चले जाओ यहाँ से। उनकी वाइफ साहब बैठी हुई थी कि आप चले जाओ, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। तो उसने कहा कि माड़ा करो कॉल, पठान था वो। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये है कि वक्त किसी का एक जैसा नहीं रहता। और एक शख्स कैदी 804 जो 1.5 साल से जेल में बैठा है और साथ में मुकदमात फेस कर रहा है, कौम उसके साथ किस तरह जुड़ चुकी है, ये वो अल्लाह ताला ने उसको जेल के अंदर इज्जत अता कर दी है। आप अंदाजा लगा लें कि वो जेल के अंदर बैठकर इन पर हावी हो चुका है, इनके औसां खता हो चुके हैं, इनके आसाब पर हावी हो चुका है। और जो अल्लाह ताला ने उसको इज्जत बख्श दी है, ये उसका ईमान है जो अल्लाह इसको आजमा रहा है। और दूसरी तरफ इनके ईमान है जिनको अल्लाह ताला जलील कर रहा है, ओहदों पर बैठे हुए, ओहदों पर फायज, ताकत के नशे में चूर, ताकत होने के बावजूद अल्लाह ताला ने इनको जलील और रुसवा कर दिया है। मैं इस एक्ट को जाती तौर पे अच्छा नहीं समझता हूँ। उसकी रीज़न है कि काजी फायज ईसा साहब इस टाइम पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, तो ये इंटरनेशनली बड़ा गलत इमेज गया है। और दूसरा, भले ही उन्होंने इंसाफ किया है या नहीं किया है वो आपके सामने है, वो कैसे अपनी मनमानियां कर रहे हैं, ये ताकत के नशे में या ताकतवर उनके ऊपर हावी है या कंट्रोल्ड हो चुके हैं या जजेस की भी बात नहीं सुनी जा रही, ये सब आपके सामने। लेकिन उनके साथ फैमिली थी, उनकी वाइफ थी, उनकी बेटी थी, ये नहीं होना चाहिए था। मगर कौम इस टाइम जो कौम के अंदर लावा पक चुका है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि काजी फायज ईसा कुछ भी नहीं है। अगर कैदी नंबर 804 ने एक इशारा कर दिया सब मलिया मेट हो जाएगा। वो ये बार बार बात कर चुका है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान की जंग लड़ रहा हूँ, पाकिस्तान के मुफाद के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, और इंतशार ना फैले। मैं इस तरह की कोई कॉल नहीं दे रहा हूँ, वरना आप देख लें कि यंग यूथ किस नैच पे पहुंच चुकी है और कितना आगे और जाएगी। अब बात करते हैं इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल से बात की है, एक तो उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा हम पर होने वाले जुल्म को तहफ़्फ़ुज़ देता रहा है, उसका काम था कि वो बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता। ट्रायल के बगैर हमारे लोगों को 16-16 माह जेलों में रखा गया। अब ये देखें ना, ये चीज़ें सारी दुनिया देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, जिनके बच्चे देख रहे हैं, जिनके बूढ़े देख रहे हैं, जिनके बाप देख रहे हैं, बेटियां देख रही हैं, तो ये जो रिटेलिएशन आएगा। फिर इसके अलावा और हमारे जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जैसे और बीमार लोग हैं, जास चौधरी जैसे, महमूद रशीद जैसे, उनको अभी तक जेलों में रखा गया है। ये काजी फायज ईसा साहब की नाक के नीचे हुआ है सारा। फिर 190 मिलियन पाउंड का हम पर केस बना दिया गया, इसमें 20 अरब का मुनाफा हो चुका है। ये आज तक साबित नहीं हुआ कि वो क्राइम का पैसा कहाँ गया है, कहाँ था। अलकादर ट्रस्ट से मुझे 1% का फायदा नहीं हुआ। बाजवा के दौर से हम कहते आ रहे हैं कि न्यूट्रल की बात ना करो, जितना हम पीछे हटते हैं ये इतना हमें क्रश करने की कोशिश करते हैं और हम पर जुल्म करते हैं। थर्ड अंपायर की पॉलिसी इस टाइम पाकिस्तान पर नाफिज़ुल अमल है। जेल में 1 साल मुकम्मल हो गया है, इनका ख्याल था कि टूट जाएगा, चक्की में नहीं रह सकेगा। 21 से 22 घंटे चक्की में रहता हूँ और गर्मियों में इतना पसीना आता है कि जो शर्ट पहनता था वो गीली हो जाती थी और गल जाती थी। इसके बावजूद जेल के अमले से कहा गया कि इसे बदलेंगे। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि जापान पर 2 अटेम्प्ट हुई हैं, 2 एटम बम गिराए गए और 10 साल में वो दोबारा खड़ा हो गया, क्योंकि जापान के इदारे
तबाह नहीं हुए थे, जबान के इदारे और इखलाकियात तबाह नहीं, हमारे तो इदारे भी तबाह कर दिए गए। इखलाकियात तो वैसे नहीं रह गई कि एक आम शख्स अब काजी को उठा के उसको लंते भेज रहा है, तो ये इखलाकियात भी खत्म हो चुकी हैं और इन्हीं की वजह से खत्म हुई हैं। इस यंग यूथ का कोई भी इसका किरदार नहीं है, इसमें अपना कोई रोल नहीं है। इन्होंने जो सीखा है वही अब इनके सामने आ रहा है और इनको बताया जा रहा है यूथ की जानब से, और इसमें यूथ का कोई कसूर नहीं। फिर भले ही उसको कह दिया जाए कि ये दहशतगर्द हैं, डिजिटल दहशतगर्द। अच्छा, साबित हो चुका है कि काजी फैज ईसा और उनके साथ जो ये ताकतवर है इनके साथ मिला हुआ है। काजी फैज ईसा इनका एक खिलाड़ी और सिकंदर सुल्तान जो सिकंदर आजम बना हुआ है ये इनका दूसरा खिलाड़ी है और थर्ड अंपायर इनका कप्तान है। मगरबी ताकतें फलस्तीन में सीज फायर इसलिए नहीं करवा रही ताकि फलस्तीनियों को पहले क्रश कर दिया जा सके। ये लोग हमें भी क्रश करना चाहते हैं। होता तो ये कि अगर जो पार्टी जीती है, जिसका मैंडेट है, उसको हुकूमत दे दी जाती, मगर उल्टा हमारे दफातर पर छापे मारे गए और लोगों को गिरफ्तार किया गया। काजी फैज ने इन्हें प्रोटेक्शन दी है। पिंडी में हफ्ते को जलसे के बजाय एहतजाज होगा। हमारे वकला का आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज है और एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट के लोग राइट दिखाकर लेफ्ट मारते हैं। 8 सितंबर के जलसे के बाद वादा कर चुका हूं कि हम किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कोई जाती पहचान नहीं है और ना कोई जाती मोहब्बत है, सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर उनका नाम लिया है और यही तकाजा है आइन और कानून का कि सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जाए, चीफ जस्टिस लगाया जाए। और 1 माह रह गया, अभी तक इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तो इमरान खान साहब खुलकर बोल रहे हैं, जारहाना इनिंग कर रहे हैं अपनी, और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो उनकी पॉलिसी बिल्कुल एग्रेसिव है। किसी किस्म में कोई जो ये कहते थे कि फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, कोई लचक आएगी, नहीं आई है। तो आप देख लें कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। लेट्स सी, अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।